हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट दुर्गेश कुमार। आज मैं आपको घन का दूसरा टाइप बताऊंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कोने कितने रंगे होते हैं और आपका जो किनारा होता है उसमें कितनी सतह रंगी होती हैं। इसी प्रकार से मैं आपको बताऊंगा सभी प्रकार से। ये आपका चार्ट बन चुका है। अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि क्यूब का स्थान जो होता है, कितने स्थान होते हैं? 4 स्थान होते हैं क्यूब में। आपका कोना होता है, किनारा होता है और सतह होती है और केंद्र होता है। और प्रत्येक जगह पर आपके मैक्सिमम कितनी सतह रंगी होती हैं और मिनिमम कितनी सतह रंगी होती हैं। और यहाँ पर आपको ये भी बताना पड़ेगा कि एक्स का प्रभाव क्या पड़ता है। मतलब आपका कोने पर एक्स का प्रभाव कितना पड़ेगा, एज पर कितना पड़ेगा एक्स का प्रभाव सरफेस पर, और केंद्र पर आपका जो एक्स का प्रभाव है वो कितना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको विस्तार से समझाना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जब आप किसी घन को काटेंगे, आपको पहले ही पता है कि घन में आपकी कितनी सतह होती हैं? 6 सतहें। और जब आप घन की कटाई करेंगे तो उसमें क्या होता है कि जब अंदर के लिए काटेंगे आप, तो अगर पूरा आपका घन रंगा हुआ है तो आपकी केवल 3 सतहें रंगी हुई मिलेंगी जब आप घन को काटेंगे, और 3 सतहें आपकी रंगहीन होंगी। तो देखिए आप यहाँ पे, जब आप घन को काटेंगे तो कोने से आपकी मैक्सिमम 3 सतहें रंगी हुई मिलेंगी। कैसी मिलेंगी? रंगी हुई सतहें मैक्सिमम कितनी मिलेंगी? कोने से 3। और किनारे से कितनी मिलेंगी? आपकी 2 मैक्सिमम। सतह से कितनी मैक्सिमम मिलेंगी? आपको 1 सतह, ठीक है। और केंद्र से आपको एक भी रंगीन सतह नहीं मिलेगी। मिनिमम में देखिए, मिनिमम में आपका कोने पर 0, किनारे पर 0, सतह पर 0 और सेंटर पर भी आपका कितना है? 0। और यहाँ पर कोने पर जो आपका एक्स का प्रभाव है, वो एक्स का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। और जब किनारा होगा तो किनारे में x-2 का प्रभाव पड़ेगा। अभी हम आपको विस्तार से बताएंगे किस प्रकार से x-2 से इसमें गुणा किया जाता है। जब आप सतह का निकालेंगे तो उसमें x-2 के होल स्क्वायर से गुणा करेंगे, और जब आप सेंटर से निकालेंगे तो x-2 का होल क्यूब से गुणा करेंगे। इस चार्ट को आप लोग नोट कर लीजिए। मैंने आपको पिछली वाली क्लास में बताया था कि घन में कहाँ पर कोने होते हैं, तो एक बार से फिर से देख लीजिए। आपके जैसे एक ये कोना मिलेगा, एक आपका ये कोना मिलेगा, एक यहाँ पर मिलेगा, एक यहाँ पर मिलेगा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ पर मिलेगा। टोटल आपके कोने कितने होते हैं? 8। अब वहाँ पे हमने आपका बताया है कि जब आप कोना होगा तो कोने में एक्स का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसलिए यहाँ से लेकर ये पूरा आपका होता है एक्स, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा आपका एक्स होता है। तो यहाँ पर आपका कोने पर आपका एक्स का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। और जब बात आएगी किनारे की, तो किनारे में हमने बताया था अभी कि x-2 से गुणा करते हैं। किससे गुणा करते हैं? x-2 से गुणा करते हैं। x-2 से क्यों करते हैं गुणा? कि जब यहाँ पर ये पूरा आपका x है, एक पार्ट आपका ये निकल जाएगा कोने का, और एक पार्ट आपका ये निकल जाएगा कोने का। तो यहाँ पर आपका जब ये पूरा x था तो एक पार्ट ये निकल गया, एक पार्ट ये निकल गया, तो बचा कितना? x-2। तो इसलिए x-2 से गुणा करते हैं। फिर बात आती है आपकी सरफेस की, अर्थात सतह की। तो सतह का हमने बताया था कि x-2 के होल स्क्वायर से गुणा करते हैं। किससे गुणा करते हैं? x-2 के होल स्क्वायर से। अब जब सरफेस बनेगी आपकी, तो सरफेस इस प्रकार से बनेगी। ये पूरा आपका सरफेस होगा, और जब ये पूरा सरफेस होगा तो ये एक वर्ग के आकार का बन जाएगा। तो x-2 यहाँ से निकलेगा और x-2 यहाँ से निकलेगा। जब दोनों का हम गुणा करेंगे तो x-2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर x-2 के होल स्क्वायर से गुणा करते हैं। उसके बाद बात आती है आपकी केंद्र की। तो हमने केंद्र बताया था कि x-2 का होल क्यूब से गुणा करते हैं। किससे गुणा करते हैं? x-2 के होल क्यूब से। अब यहाँ पर जब आप अंदर की ओर जाएंगे तभी तो आपको केंद्र मिलेगा, बाहर तो कोई केंद्र होगा नहीं। जब आप अंदर जाएंगे तब आपको केंद्र मिलेगा। तो आपकी एक ये सतह और जुड़ती चली जाएगी। तो x-2 इसका हो गया। तो ये आपका पूरा घन बन चुका है। तो x-2, 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 जब तीनों का हम गुणा करेंगे तो x-2 का होल क्यूब हो जाएगा।
ये आपका नोट है। नोट में लिखा है, जब किसी घन को काटकर छोटे छोटे घनों में परिवर्तित किया जाता है तो उसकी कभी भी विपरीत सतह रंगी हुई नहीं होती है और ना ही 3 से अधिक सतहें रंगीन हो सकती हैं। जब आप घन को काटेंगे तो घन में मैक्सिमम आपकी 3 सतहें रंगी होंगी और 3 सतहें रंगहीन होंगी, ठीक है। और उसमें कभी भी आपकी विपरीत सतह रंगी हुई नहीं होगी। अब मैं इसके आगे आपको बताऊंगा कि कोने से कितने प्रकार के घन निकलते हैं, किनारे से कितने प्रकार के घन निकलते हैं, सतह से कितने प्रकार के घन निकलते हैं और केंद्र से कितने प्रकार के घन निकलते हैं। तो देखिए यहाँ पर कोने से आपके 4 प्रकार के घन निकलते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। आपका C3 हुआ, C2, C1 और C0। ये C3, C2, C1, C0 होता क्या है? मतलब जब आप घन को काटेंगे, अगर आपके कोने में 3 सतह रंगी हुई होंगी, 3 सतह रंगी हुई होंगी तो आपका C3 होगा वो। अगर 2 सतह रंगी हुई होंगी तो C2 होगा। 1 सतह रंगी हुई होगी तो आपका C1 होगा। और अगर कोई भी सतह रंगी हुई नहीं है अर्थात रंगहीन है तो वो क्या होगा? C0। इसी प्रकार से किनारे में आपका होता है E2 जिसकी 2 सतह रंगी होती हैं, E1 होता है जिसकी 1 सतह रंगी होती है और E0 होता है जिसकी कोई भी सतह रंगी हुई नहीं होती है। इसी तरह सतह पर देखिए, जब S1 होता है तो आपकी 1 सतह रंगी हुई होती है, S0 होता है तो आपकी कोई भी सतह रंगी हुई नहीं होती है। केंद्र में आप देखेंगे तो केंद्र पर हमेशा आपको रंगहीन आपके घन मिलेंगे और हमेशा आपकी रंगहीन सतह होंगी उसमें। इसको नोट कर लीजिए आप लोग, बहुत फायदेमंद चीज़ है ये। अब मैं आपको बताऊंगा खुला हुआ घन किस प्रकार से होता है, ठीक है। अभी तो आपने देखा था बंद घन, जो आपका पूरी तरीके से सॉलिड घन था वो आपने देखा था। अब आप देखेंगे खुला हुआ घन। तो खुला हुआ घन आपका बनता है इस प्रकार से। यहाँ पर आपकी 4 सतहें होती हैं और 2 सतहें आपकी इस प्रकार से होती हैं। 2 सतहें ये इस प्रकार से इसलिए होती हैं क्योंकि जो आपकी ये वाली 2 सतहें होती हैं ये आपकी चारों सतहों से जुड़ी हुई होती है, इसलिए यहाँ पर हमने इसको इस प्रकार से बना दिया है, ठीक है। अब इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कोने कहाँ पर होते हैं, किनारे कहाँ होते हैं और आपकी सतह कहाँ होती है, ठीक है। तो आप ये ध्यान से देखिए, आपको पता है पहले से ही कि कोने कितने होते हैं, टोटल 8। किनारे कितने होते हैं, 12। और सतह कितनी होती हैं, 6। तो सबसे पहले आप सतह देख लीजिए, जो आपकी सतह है वो 6 कहाँ पर है। तो एक आपकी ये सतह हो गई, एक ये, एक ये, एक ये हो गई और एक ये पूरी और एक ये पूरी। 1 2 3 4 5 6 आपकी ये 6 सतह हो चुकी हैं। इसके बाद नंबर आता है किनारे का। आपको पता है किनारा क्या होता है, जब आपकी 2 सतह मिलती हैं तब आपका एक किनारा बनता है, ठीक है। तो जैसे जहाँ यहाँ ये जगह है आपकी, ठीक है, यहाँ पर एक आपकी ये सतह मिल रही है और एक ये वाली सतह मिल रही है, तो एक आपका किनारा ये हुआ, दूसरा इसी प्रकार से ये हो जाएगा, तीसरा यहाँ पर ये हो जाएगा, चौथा ये हो जाएगा, 5वां ये, 6वां ये, 7वां और 8वां। यहाँ पर देखिए आप ध्यान से, तो यहाँ पर केवल आपको एक सतह दिख रही है, लेकिन जब ये बंद होता है तो ये वाली सतह और ये वाली सतह दोनों आपकी एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। तो जो ये आपकी एक ये जो आपकी दिख रही है सतह, ये यहाँ पर जुड़ी होगी, तो एक यहाँ पर ये इस प्रकार से बन जाएगा। तो आपके कितने हो गए कुल 9 कोने किनारे, सॉरी 10वां ये, 11वां है ये और 12वां ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके कितने किनारे हो गए हैं, 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ पर ध्यान से केवल आपको ये वाली चीज देखनी है कि जब आपको आवश्यकता पड़ेगी तो ये वाला आपका जो सतह है वो उठा के आप यहाँ पर रख लेंगे, और अगर इस तरफ आवश्यकता होगी तो ये वाला उठा के यहाँ पर रख लेंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि ये जो जब आपका घन आपका ठोस होता है, जब सभी सतहें आपस में जुड़ी हुई होती हैं, तो ये वाली सतह और ये वाली सतह आपस में जुड़ी होती है, तो हमें जहाँ आवश्यकता पड़ेगी हम इसको वहाँ पर रख लेंगे, क्योंकि ये दोनों आपकी कटिंग के ऊपर आधारित होती हैं कि आपको यहाँ पर लाना है कि यहाँ पर लाना है, ठीक है। अब बात आती है कोने की। तो कोने कितने होते हैं, 8। और कोने की परिभाषा क्या होती है, जहाँ पर आपकी 3 सतहें आकर मिले वहाँ पर क्या बनता है, कोना।
तो यहाँ पर देखिए, एक आपकी ये सतह है, एक ये सतह है और दूसरी तीसरी ये वाली, तो एक आपका कोना यहाँ पे बन जाएगा। इसी प्रकार से इस जगह पर एक बनेगा, क्योंकि एक सतह यहाँ, एक सतह यहाँ और एक सतह ये वाली। अब ये वाली हम 2 बार 3 बार काउंट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जो सतह होती है वो इन चारों सतहों से जुड़ी हुई होती है, इसलिए हम चारों जगह पर इसको काउंट करते हैं। ठीक है, तीसरा कोना आपका ये हो जाएगा इस प्रकार से, चौथा कोना ये हो जाएगा, पांचवा ये वाला, छठवां ये वाला, और जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि अगर हमें आवश्यकता पड़ेगी तो ये वाली सतह उठाकर हम इस जगह रख लेंगे या ये वाली सतह उठाकर इस जगह रख लेंगे। तो ये वाली अगर इस जगह पर हम रखेंगे तो देखिए यहाँ पर ये आपका एक कोना बनेगा और एक कोना ये बनेगा, क्योंकि यहाँ पर ये भी टच करेगी, ये भी टच करेगी और ये भी टच करेगी। इसी प्रकार से ये यहाँ पर ये भी करेगी, ये भी करेगी और ये भी टच करेगी। तो इस प्रकार से आपको पता चल गया कि कोने किस जगह पर होते हैं। खुले हुए घन में आपको पूरा हमने विस्तार से बता दिया है कि सतह कहाँ पर होती हैं, आपके किनारे कहाँ पर होते हैं और आपके कोने कहाँ पर होते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है कि एक घन की लगातार 3 सतहों पर लाल रंग है, या इस प्रकार से ही बन सकता है एक घन की लगातार 4 सतहों पर लाल रंग है या पीला रंग है, कोई भी रंग आपका हो सकता है। या ऐसा हो सकता है एक घन की सभी सतहों पर लाल रंग है या आपका हरा रंग है। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो हमने ये वाला क्वेश्चन लिया, एक घन की लगातार 3 सतहों पर लाल रंग है, तो हमें ज्ञात करना है C3, C2, C1 और C0 का मान। तो देखिए इसके लिए हमें आवश्यकता किसकी होगी, खुले हुए घन की। तो इस प्रकार से हम घन बना लेंगे। अब लगातार 3 सतहों पर लाल रंग हमें यहाँ पर भरना है। ठीक है, तो एक हमने यहाँ पर भर दिया, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। हमें निकालना क्या है, C अर्थात कोना निकालना है। कोने हमें मान ज्ञात करने हैं। तो देखिए कोने आपके होते कितने हैं, ये हमने पहले से ही यहाँ पर एक सतह बना ली है। तो एक कोना आपका ये होगा, एक ये, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। अब यहाँ पर हमें देखना है कि कौन सा कोना कितना रंग से रंगा हुआ है। ठीक है, तो जैसे आपका ये वाली एक पूरी सतह है, ये किसी से रंग से रंगी हुई है, किसी रंग से नहीं रंगी हुई है। ये वाली किसी से नहीं रंगी हुई है, ये वाली किसी से नहीं रंगी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप देखेंगे इस घन को, इस कोने को देखेंगे तो यहाँ पर ये वाली नहीं रंगी हुई है, ये वाली नहीं रंगी हुई है, केवल आपकी एक सतह रंगी हुई है। तो ये मान किसका हुआ, C1 का। इसी प्रकार से इसका मान क्या हुआ, C1। यहाँ पर देखिए एक सतह ये रंगी हुई है, एक सतह ये रंगी हुई है, तो आपका मान किसका हुआ, C2 का। यहाँ पर भी आपका C2 का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक सतह ये रंगी हुई है, एक ये रंगी हुई है, ये आपकी रंगहीन है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी आपका C2 होगा, यहाँ पर भी C2 होगा, और ये आपका क्या होगा, C1। क्यों होगा C1, क्योंकि यहाँ पर केवल ये सतह रंगी हुई है, ये भी रंगहीन है और ये भी रंगीन है। तो ये भी C1 हो गया और ये भी C1 हो गया। तो इस प्रकार से हम देखेंगे C3 का मान क्या निकला है, 0। C2 का मान कितना है, 1, 2, 3, 4। C1 का मान कितना है, 1, 2, 3, 4। और C0 का मान कितना है, 0। ये 100 इस 0 इसलिए हो जाएगा क्योंकि कुल कोनों की संख्या कितनी होती है, 8। तो हमें ध्यान ये देना है कि कुल कोने आपके 8 ही होने चाहिए। ये यहाँ पर नहीं हो सकता है कि यहाँ पर ये निकल आया तो यहाँ पर भी कोई इसका आंसर निकलेगा। ठीक है, तो कोने कितने होते हैं आपके, 8, और टोटल संख्या 8 ही होनी चाहिए। अगला है आपका E2, E1 और E0 ज्ञात करना। इसके लिए प्रश्न आपका दिया गया है कि एक घन की लगातार 3 सतहों पर पीला रंग है। ठीक है, जब पीला रंग है और लगातार 3 सतहों पर है तो लगातार 3 सतहों पर हम पीला रंग भर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है, E2, E1 और E0। तो आपके जो किनारे होते हैं, यहाँ पर क्या है, ये किनारा। तो किनारे आपके ये होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ये वाली सतह हमने पहले से ही यहाँ पर रख ली है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर काउंट करना है कि किनारा एक यहाँ से सतह आई और एक यहाँ से सतह आई। तो यहाँ पर केवल आपकी कितनी सतह रंगी हुई है, केवल एक सतह रंगी हुई है। ठीक है, तो ये आपका किसका मान हुआ, E1 का मान। इसी प्रकार से यहाँ पर भी E1,
यहाँ पर भी E1 होगा। ये कितना होगा, ना यहाँ पर रंग है और ना ही यहाँ पर रंग है, तो ये क्या क्या होगा, E0। इसी प्रकार से यहाँ पर E0 होगा, यहाँ पर कितना होगा E1, यहाँ पर कितना होगा E1 और यहाँ पर E1। अब ये वाला आपका जो सतह है, यहाँ पर आपको किनारा देखना है, तो ये वाला सतह आपका रंगहीन है और ये आपका रंगा हुआ है, तो ये क्या होगा E1, ठीक है। और ये वाला जो आपका किनारा है, यहाँ पर भी रंग है और यहाँ पर भी रंग है, तो ये क्या होगा आपका E2। यहाँ पर देखिए इधर भी रंग है और इधर भी रंग है, तो ये क्या होगा आपका E2। इस वाले किनारे को देखिए तो इस पर केवल रंग है, इस पर रंग नहीं है, तो ये क्या होगा E1। अब आपको पता है कुल किनारों की संख्या कितनी होती है, 12। तो जब हम इनको काउंट करेंगे तो 12 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले E2 गिनिए कितने आए हैं आपके, 1 2, कितने हैं E2 की संख्या कितनी है, 2। E1 आपका कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। और E0 का मान कितना है, एक E0 ये है और एक ये है, तो कितनी है संख्या, 2। 4 2 2 4 और 8 4 12। तो इस प्रकार से आपके मान किसके निकले, किनारों के। अब इसके बाद आपका क्वेश्चन बनता है S1 और S0 ज्ञात करना, अर्थात यहाँ पर बताना है कि आपकी कितनी सतह रंगी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको प्रश्न दिया गया है, एक घन की लगातार 4 सतहों पर हरा रंग है। हरा रंग है लगातार 4 सतहों पर, तो हम बना दे रहे हैं। लगातार 4 सतहों पर हमने हरा रंग भर दिया। अब बताना है S1 का मान और S0 का मान। अब सीधा सीधा आपका होता है, सतह आपका सीधा यही है, तो आपको पता है कि यहाँ पर इस पे रंग है, इस पर रंग है, इस पर है, इस पर है। तो S1 का मान कितना है, 4, और S0 का मान कितना है, एक ये है और एक ये है, 2। तो यहाँ पर सीधा सीधा सबसे सरल यही होता है। S1 मान का आपका कितना निकला आंसर, 4, और S0 का आंसर कितना निकला, 2। तो ये आज के लिए आपका इतना काफ़ी है। अगली वाली क्लास में इसके हम और भी क्वेश्चन बताएंगे और भी टाइप बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।